आपको सर स्क्रीन शेयर होस्टिंग वेबसाइट हेडिंग स्क्रीन शेयर किया ना मैं? नहीं हो रहा सर। अच्छा, अरे सर फिर चले गए। अच्छा हाँ यस हो गया ज्वाइन? जी सर। स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा सर। अभी नहीं सर। अभी दिख रहा है ना अभी स्क्रीन? दिख रहा है। देखिए S3 पे आया मैं। S3 का जो ना ये कंसोल है, जिसमें ऑप्शन क्या था आपने को? क्रिएट बकेट। कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए पहले बकेट बनाना पड़ेगा। रीजन तो आपको पता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वे टू स्टोर, मैं नॉर्थ वर्जिनिया में स्टोर कर रहा हूँ। बकेट कितने टाइप्स के देखिए यहाँ पर, जनरल और डायरेक्टरी। जनरल पर्पस जो है डायरेक्ट जनरल पर्पस में जहाँ पर परफॉर्मेंस और आपकी जो ना कॉस्ट दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्यूरेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर क्या कर जनरल पर्पस। जहां पर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पर डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बकेट आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे इस्तेमाल करना है। अब मेरे को दोनों भी जरूरत है, परफॉर्मेंस भी चाहिए मुझे, कॉस्ट भी चाहिए, तो मैं ले लूंगा ये बकेट नेम। अगर मैं वेबसाइट होस्टिंग कर रहा हूँ तो उसका एक डोमेन नेम होता है। एग्जांपल, मैं एक कंपनी में जो है ना बताया कि मुझे healthcare.com healthcare33.com बोल के एक डोमेन नेम दी मुझे। वो डोमेन नेम मुझे यहाँ पर बकेट का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। वेबसाइट होस्टिंग करने के लिए डोमेन का नाम जो भी दिए, अगर हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं नाम दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मगर रजिस्टर है तो वो नाम देना चाहिए। आप जो भी कंपनी का रजिस्टर होता है वो नाम देना चाहिए। उसके बाद ओनरशिप, यहाँ पर ACL और डिसेबल और एनेबल है। ACL का मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या पॉलिसी आप मैनुअली देना चाह रहे हैं या स्क्रिप्ट के थ्रू देना चाह रहे हैं? स्क्रिप्ट के थ्रू पॉलिसी डिफाइन करना चाह रहे हैं तो ये डिसेबल कर देना। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओनली पॉलिसीज यूज्ड। और यहाँ पर क्या है, विदाउट पॉलिसी। तो अब हम जो ना बगैर पॉलिसी के हम जो ना बकेट बना रहे हैं, और परमिशन क्या देंगे बगैर पॉलिसी के, जस्ट राइट, रीड, ग्रांट पब्लिक, प्राइवेट, ऐसा दे देंगे। स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं। हम आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस बोल के, ये छोटा बॉक्स है, इसको निकाल दिया तो पब्लिक हो गया, बकेट पब्लिक हो गई। इसको रख दिया तो प्राइवेट बकेट होगी। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस मतलब प्राइवेट बकेट होगी वो। अब मैं वेबसाइट होस्टिंग कर रहा हूँ तो प्राइवेट चाहिए पब्लिक चाहिए मुझे बकेट, क्या लेंगे बोलिए? पब्लिक। अच्छा, स्टेप लिख रहे हैं आप लोग मेरे साथ में। S3 पहले होस्टिंग लिखो, हेडिंग क्या लिखना है, होस्टिंग स्टार्टिंग वेबसाइट ऑन S3। गो टू S3, create a bucket, choose the region properly, create a bucket, give a proper name, बकेट का नाम दे दीजिए। उसके बाद वर्जन कर देंगे अपन। वर्जन तो बता दिया ना मैं क्यों करते बोल के बताया मैं आपको। वेबसाइट होस्टिंग का तो वर्जन करना बेहतर है।
और जब डेटा स्टोर कर रहे हैं, खाली डालते जा रहे हैं, बैकअप करते जा रहे हैं, तो वर्जनिंग नहीं करते हैं, होस्टिंग बहुत करते हैं। एन्क्रिप्शन क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट अमेजोन की तरफ से एन्क्रिप्शंस एनेबल है, डेटा की प्रोटेक्शन है। इवन अमेजोन की एक सर्विस है KMS, की मैनेजमेंट सर्विसेज, इसके थ्रू भी एन्क्रिप्शन कर सकते हैं, बट अमेजोन बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट S3 एन्क्रिप्टेड बाय S3 सर्विस इटसेल्फ। अगर और सिक्योर एन्क्रिप्शन चाहिए तो यू कैन यूज KMS, बट अब हम सर्विस को जंप नहीं करना चाह रहे, एक सर्विस से दूसरी सर्विस को जंप नहीं करना चाह रहे, S3 का एन्क्रिप्शन रखना चाह रहे। और यहाँ पर जी कर लिया आप लोग ये, पहले नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओनरशिप में अगर ACL एनेबल रखिए, उसके बाद हम क्या करें, उसको बकेट ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को अनचेक कर दिए ताकि पब्लिक हो जाए, वर्जनिंग को एनेबल कर दिए हम। एन्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट है वो, एडवांस में जाके उसको प्रोटेक्ट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लॉक, इंस्टेंस में टर्मिनेशन कैसा था, टर्मिनेशन को ब्लॉक करना, वैसे ही जो है ना यहाँ पर बकेट को भी ब्लॉक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, एक बार लोड करने के बाद डिलीट नहीं कर सकते जब तक इसको डिसेबल नहीं करें। ये एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन के लिए आपको दिया गया, ये इंटरव्यू में सवाल कर सकते हैं आप। क्रिएट बकेट, मैंने कर ऑब्जेक्ट लॉक। तो बकेट बनाते वक्त क्या क्या ऑप्शन है, पब्लिक, प्राइवेट, वर्जन, ये आपको पता हो गया। अब यहाँ पर पहला काम तो बकेट बना दिया हमें, तो नंबर है कि सक्सेसफुली क्रिएटेड, व्यू डिटेल्स, ये होने के बाद पहला स्टेप हो गया बकेट बनाना, पब्लिक, वर्जन एनेबल, एन्क्रिप्शन के साथ में बनाए हम। इसके बाद अब सेकेंड जो स्टेप्स रहेगा, वेबसाइट का डेटा अपलोड करना है, जो हमारा डेवलपर दिया ना वो कोड अपलोड करना है, अपलोड करना है जाके, जो भी हमारा डेवलपर जो ना कोड दिया है आपको स्टार्टिंग वेबसाइट का, वो करना, ऐड फाइल्स बोलना है, क्या बोलना है, अपलोड करें आप, ऐड फाइल्स। अब देखेंगे यहाँ पर हम डेटा हमारा कहाँ पर है, ठीक है। मेरे पास एक टेम्पलेट पड़ा है ऑक्सर के नाम से, ऑक्सर को खोल रहा हूँ और यहाँ पर index.html, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, ये पूरे दिया हमने, तो इसको मैं पूरे को सेलेक्ट करना है और ओपन नहीं बोलना है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, और कैंसिल कर दो इसको। अभी यहाँ पर हम अपलोड हो गया, देखिए यहाँ पर क्या अपलोड वन देखेंगे हम, 43 एंड 20 MB, तो यहाँ 2 MB का फाइल है, 43 फाइल्स, स्क्रॉल करके यहाँ पर परमिशन बोल के आता, देखिए इसमें अगर ऑप्शन नहीं दिया अपन तो वेबसाइट डिनाइड बोलता है, एक्सेस डिनाइड बोलता है। क्या देना है यहाँ पर, प्रीडिफाइन ACLs, क्या बोलना है, ग्रांट पब्लिक एक्सेस बोलना है, परमिशन में ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस, ये पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद अपलोड कर दीजिए, इसका मतलब मेरे सिस्टम से मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके बकेट में विथ पब्लिक ग्रांट परमिशंस। ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहिए, ओपन बोलेंगे तो कुछ फाइल आते, कुछ फाइल मिस हो आते, तो फिर आपको एरर देता, पेज बराबर नहीं बताता। और अगर ग्रांट परमिशन नहीं करेंगे पब्लिक का तो समझो कि आपको एक्सेस डिनाइड 403 एरर बताएगा, 403 देख लीजिए, 403 मतलब परमिशन डिनाइड। ये हमारे काम के हिसाब से, जैसे कि आपको कुछ ईमेल आया, बोले कि भाई एक 4-5 कस्टमर उसकी स्टार्टिंग वेबसाइट डालना है, तो ये आप 2 मिनट में 3 मिनट में फटाफट कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर बोल के थोड़ा टाइम लग रहा है, बट 1 मिनट में 2 मिनट में आप फटाफट कर सकते हो काम।
हो गया, ये क्लोज कर दीजिए इसको यहाँ पर। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा स्टेप्स क्या है, अपलोड कर दिए। अब प्रॉपर्टी में जाके एनेबल करना है ये बकेट को स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करने के हिसाब से एनेबल करना है। प्रॉपर्टी में जाना है, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया ये, और अमेजॉन रिकमेंड क्या करा रही रिकमेंड यूजिंग AWS Amplify hosting for static website hosting। अमेजॉन रिकमेंड कर रहा है कि भाई स्टैटिक वेबसाइट डाल रहे हो सबसे बेटर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योर जो है ना कहाँ पर है, एम्पलीफाई होस्टिंग में करो। एम्पलीफाई के लिए, एम्पलीफाई क्या है बताता हूँ मैं, पहले S3 टॉपिक चल रही है वो कर लीजिए उसको। यहाँ पर एडिट पे बोलना है, एनेबल कर दिए। अब यहाँ पर नाम देना है, क्या नाम देंगे, फर्स्ट पेज का नाम, होम पेज जो होता है index.html, रूट डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, होम पेज बोल सकते हैं, लैंडिंग पेज बोल सकते हैं उसको। स्क्रॉल करके सेव चेंजेस बदलो। ये 3 स्टेप में, पहला स्टेप क्रिएट करना बकेट, सेकंड स्टेप अपलोड करना डेटा, थर्ड स्टेप एनेबल करना स्ट्रीम। बस अब पूरा स्क्रॉल करिए नीचे, यहाँ पर एक लिंक बन गई, आप देखिए, आप भी देख सकते हैं वेबसाइट, आपको भी दे डालता हूँ मैं लिंक चैट बॉक्स में। आप भी चेक कर लीजिए। हो गया हमारी वेबसाइट। यहाँ पर बोला क्या, वेबसाइट आपका सिक्योर नहीं है, कंटिन्यू बोल रहा हूँ ये सर करेक्ट। आगे वेबसाइट, मतलब बोलने का मतलब खाली बकेट बनाना है, अपलोड करना है, एनेबल कर देना है, आ गया, राइट। तो इस तरीके से होस्टिंग हम देखें S3 में, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बकेट पब्लिक है, प्राइवेट है, वर्जनिंग एनेबल करना है, ऑब्जेक्ट लॉक है, इंक्रिप्शंस है। ये सारे जो हम थ्योरी देखे उसको प्रैक्टिकल में भी हम देख लेंगे कौन से ऑप्शंस कहाँ रहते हैं, कब करना कब नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन टू डू एनेबल वर्जनिंग, व्हेन नॉट, व्हेन टू डू पब्लिक, व्हेन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया होस्टिंग, पब्लिक होस्टिंग। होस्टिंग करने के बाद उसका नाम नहीं है ना, अमेजोन की लाइन, अमेजोन की URL है वो, उसका नाम देने के लिए डोमेन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रोड 33 बोल के सर्विस है उसको इस्तेमाल करना। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन, अभी हम ये खत्म करने के बाद एक प्रोजेक्ट करेंगे, कंप्लीटली इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें आपको मल्टीपल सर्विसेज इस्तेमाल करके एक सोल्यूशन बनाएंगे। अभी तो हम छोटे छोटे सर्विसेज देख रहे हैं, एक बार देख रहे हैं, पूरे मिला के एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शंस। इंटरव्यू में एक सवाल होता है कि भाई कैन यू सी द साइज ऑफ द बकेट, कितना स्टोर करे अभी तक, कितना बकेट्स है, कितने ऑब्जेक्ट्स है। यस, क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट्स में जाके एक्शन में जाके क्या बोलना है, यहाँ पर कैलकुलेट द टोटल साइज बोल रही है, कैलकुलेट टोटल साइज। ये सेलेक्ट करें अपन, ये सेलेक्ट चेक करके बोलना है कैलकुलेट टोटल साइज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 2 MB होगा साइज। तो इंटरव्यू पूछा था कैसा बोलना है वो बता दिया मैंने। Select the objects and actions, calculate size, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट में जो है ना ऑप्शन रहेंगे आपके, लाइफ साइकिल रूल्स, रेप्लिकेशन रूल्स कहाँ रहेंगे, मैनेजमेंट रहेंगे आप। ये सिंपल स्टेप्स है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक हमारे मैनेजर बोले कि भाई 40 डेज के बाद जो है ना आप एक काम करो, स्टैंडर्ड क्लास से स्टैंडर्ड IE में डालो। तो मैं मैनुअली करना चाह रहा हूँ, ऑटोमेटिक करना चाह रहा हूँ, 50 बकेट्स है ऐसे, बहुत मुश्किल आता मुझे। एक नाम दिया मैं, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स बोला हूँ, मतलब ये रूल्स पूरों पे जितने भी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मतलब जो भी बकेट में डाल रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये पॉइंट याद रखिए। बकेट एक कंटेनर है, कंटेनर का जो भी फाइल डाल रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं।
लाइफ साइकिल रूल्स, तो पहला रूल ले लेंगे अपन, ट्रांसिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस के दरमियान ट्रांसिट करो, एक जगह से दूसरी का मूव करो। लिख लिया आप लोग, लाइफ साइकिल रूल्स। मैनेजमेंट में आता ऑप्शन है, मैनेजमेंट के अंदर लाइफ साइकिल रूल्स, उसके बाद नाम देना है, ऑल ऑब्जेक्ट्स बोलना है, उसके बाद लाइफ साइकिल रूल्स पहला वाला सेलेक्ट करना है, उसके बाद उन्हें बोला कि ट्रांसिशन कैसे करो, मैं बोला कि चलो 40 डेज में करो। एक स्टैंडर्ड में रखा हुआ है डेटा, तो 40 डेज तक स्टैंडर्ड में रखो, उसके बाद कहाँ मूव करो, स्टैंडर्ड आई, फिर ऐड ट्रांसिशन करो, फिर 40 डेज के बाद फिर प्लस करना है, 40 + 40 बोलते क्या था, 80 होता, क्योंकि डे आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन वहां से काउंट करता हूँ। 80 मतलब ये 40 भी काउंट करेगा, ये 80 मतलब 40 + 40 क्या हो गया 80 प्लस कर लेगा उसको, तो इसका ना 40 डेज रखना चाहूँ मैं, अगर 90 डेज रखना चाहूँ क्या करूँ मैं, 50 देता हूँ, तो 50, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे 90 डेज रखना, तो अगर मैं 50 डेज रखना चाहूँ तो 90 डेज 90 लिखना है, क्योंकि 40 + 50 क्या होता है 90 होता है। तो इसके बाद ये जो स्टैंडर्ड आईए में जो ना 40 डेज के बाद गया, फिर यहाँ पर कितनी देर मेंटेन करना है, 50 दिन, 50 दिन यहाँ रखिए, उसके बाद कहाँ मूव करना है, मैं बोलूँ कि ऐड वन जोनिंग, कहीं भी जोन कौन सा भी, मैं एक्सप्लेन कर दिया हमें क्लासेस कौन सी क्लासेस कई के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज में। तो ये एक बार करने से क्या होता है, ऑटोमेट होता रहता है, ऑटोमेटिक 40 दिन 2 महीने 3 महीने के बाद यहाँ से यहाँ मूव होना, यहाँ से यहाँ मूव होना, यहाँ से मूव होना, क्यों कर रहे हैं, अपना टाइम बचाने के लिए और कॉस्टिंग बचाने के लिए, क्लासेस की कॉस्टिंग अलग अलग है। उसके बाद हम क्रिएट रूल बोल दिए, क्रिएट रूल बन गया। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल रूल बना सकते हैं। डन। आप लोग होस्टिंग और लाइफ साइकिल रूल की एक बार प्रैक्टिस करो और थ्योरी थोड़ा कॉन्सेप्ट करो, डायग्राम दो अच्छी तरीके से। कल हम क्लास रखेंगे, कल भी क्लास रखेंगे हम, कल S3 का जो ना थोड़ा सा कवर अप करेंगे, S3 के कुछ लैब्स करेंगे और एक पॉलिसी करेंगे हम, और रेप्लिकेशन पॉलिसी करेंगे, बकेट पॉलिसी करेंगे हम, फिर वहाँ से हम EFS की प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। EFS क्या करता, डेटा स्टोर करके लिंक करना है ना सर्वर्स को, जितने भी सर्वर्स है उसको लिंक करना, लिंक मतलब मॉन्टिंग करना है, बस। EFS में प्रैक्टिकल एक ही 6 लैब क्या है, मॉन्टिंग लैब्स। S3 में होस्टिंग करना, लाइफ साइकिल डिफाइन करना, रेप्लिकेशन करना है, राइट, बकेट पॉलिसी डिफाइन करना, ये सारी चीज़ें S3 में। डन, एवरीथिंग इज क्लियर। जी सर। तो प्रैक्टिकल हम दो ही देखे, एक होस्टिंग का देखे, एक रेप्लिकेशन का देखे, वो सॉरी एक लाइफ साइकिल का देखे। तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, कुछ सवाल है आपके, कोई सवाल कर रहे हैं आप कोई? सर इसके वैसा नहीं सर, हम इसकी नोट्स तो बना लेता हूँ। सैटरडे के दिन आके मैं लैब्स कर ले सकता हूँ सर इंस्टीट्यूट को, कल तो जरा सॉरी मुश्किल होगा। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप टाइम बताना जरूरी है, कौन से टाइम जी पे क्या डेट पे आ रहे हैं वो इन्फॉर्म करना है, ठीक है। जी सर। इसमें ग्रुप में एक वसीम है, वसीम कोऑर्डिनेट करेंगे आपको, ठीक है और नूर सर है कोऑर्डिनेट करेंगे, आप कम्युनिकेट करके जाना है टाइम पे, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके सर। 8:30 कल नहीं आ सकते आप? कल नहीं सर, फिर ऑफिस को जाना है, वो जरा ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस कंप्लेंट जरा ट्रेनिंग चल रहा, तो ऑफिस का थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं। अच्छा, करना क्या है बोल, तो आप जो भी कर रहे हैं आधा घंटा निकाल के प्रैक्टिकल करते रहो घर पे। जी सर। फिर सैटरडे आए तो क्या होता है, ऐसा ना हो कि एकदम नए नए होना, उसके ऊपर जो है ना आपको वर्कआउट करना, ठीक है ना। ओके सर, मैं कही वो तो लास्ट टाइम भी वैसे ही कर लिया था, मैं पूरे जितने भी थे वो सैटरडे दिन करके फिर घर में रिवाइज कर लिया। अप्रिशिएटेड। क्विक लर्नर बहुत ज़रूरी है कंपनीज में, जो ना क्विक लर्नर आप जैसे क्वालिटी है आपके पास, क्विक लर्निंग है। बहुत सारे लोग जो ना स्ट्रगल करते बहुत, मगर आप थोड़ा कैचअप जल्दी कर रहे हैं माशाल्लाह, सो फाइन, नो वरीज। ये हो गया हमारा ये चीज़। समीन, आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सवाल है आपको? मैं सिनेरियो दे रहा हूँ, उसे याद रखना है, कौन सी चीज़ कब करते, क्यों नहीं करते, ये क्यों देख रहे हैं, मतलब इंजीनियर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं हम,
कब कौन सी बकेट S3 कब इस्तेमाल करना, EFS कब इस्तेमाल करना, EBS कब इस्तेमाल करना, क्यों इस्तेमाल करना, क्या है कॉस्टिंग, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर S3 में बकेट प्राइवेट पब्लिक कब बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मालूम हुआ तो क्या आपको स्ट्रैटेजी मालूम होती। अब ये पूरा सीक्रेट ना अपन अप्लाई जब जॉब रहता ना बिल्कुल आसान होता है, खाली 3-4 सर्विस पे काम करना होता। 1 साल 2 साल हो गया तो 3-4 सर्विस पे काम करते हैं, बोर आते हैं ऑफिस। जॉब बहुत आसान है, समझ रहे? पर हम सीखते वक्त पूरे सर्विसेज करना है ना, कोई कंपनी को कभी ये सर्विस जरूरत पड़ती, कभी वो सर्विस, एक प्रोजेक्ट के लिए वो, एक प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा होता है। ठीक है, इस ठीक, अस्सलाम वालेकुम।